मनु मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में बना है, जो कि ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर संसार के सबसे पहले मनुष्य मनु का है, जिनके पद चिन्ह आज भी यहाँ पर बने हुए हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर प्रलय के बाद जब जीवन आरंभ हुआ तो यही मनु सबसे पहले धरती पर आए। सबसे पहले इन्होंने यहां पर साधना की और यहीं पर इन्होंने मनु स्मृति की रचना भी की, जिसमें मानव के जीवन, उसके रहन सहन के बारे में नियम कानून बनाए। उन्होंने मनुष्य को काम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा। उस समय वर्ण का मतलब होता था वर्ण करना, यानी कि धारण करना किसी काम को। काम के 4 वर्ण बनाए थे। जो व्यक्ति जिस काम को चुनता था उसी काम के नाम पर उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। यह जन्मजात नहीं होता था। बाप किसी और बेटा किसी और वर्ण को धारण कर सकता था। ऐसे कई साक्ष्य मिलते भी हैं। यह अनिवार्य नहीं था कि जो पूजा पाठ करेगा उसका बेटा साफ सफाई नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता या सैनिक नहीं बन सकता। लोग स्वतंत्र थे वर्ण को चुनने के लिए। लेकिन समय बीतता गया और कुछ समय बाद इस अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। इसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं और न जाने कब तक भुगतते रहेंगे। एक बहुत बड़े जन समूह को जीवन जीने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के कारण युद्ध का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को ही दिया गया। इसका सबसे भयंकर परिणाम यह हुआ, जिस पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भारत की संसद में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो जितने लोग वहां पर लड़ रहे थे उससे कहीं अधिक संख्या में लोग बाहर इंतजार कर रहे थे युद्ध के परिणाम का। काश उन बाहर खड़े लोगों के हाथों में भी तलवार होती तो आज भारत की ये हालत न होती। साथियों, वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, जरा भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि घर बैठे आपको इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी मिलती रहे। मनु, जिनको ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है, ऋषि मनु हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दुनिया के पहले पुरुष माने जाते हैं। ऋषि मनु का असली नाम शंभु मनु था। इनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। दुनिया के प्रत्येक इंसान की उत्पत्ति इन दोनों से ही आरंभ हुई। ऋषि मनु को ग्रंथों के अंदर आदि भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है किसी चीज का प्रारंभ। इन्हीं मनु के नाम पर हम जीवों का नाम मनुष्य पड़ा। हम सब इन्हीं की संतानें हैं, तो इन्हीं के नाम पर हमारा नाम मानव, मनुष्य, मैन यहीं से पड़ा। इनका एक और नाम है आदि, तो इसी नाम पर हमें आदमी भी कहा जाता है। इन्होंने ही सृष्टि का आरंभ किया। इन्होंने ही मनुष्य को कायदा कानून सिखाने के लिए मनु स्मृति बनाई, जिसको कुछ मूर्ख विद्वानों ने उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया। उसका नतीजा आज हमारे सामने है। जरा सोचो कि हमारे पिता हमारे लिए ऐसा बंटवारा कर सकते हैं जिसमें 2 पुत्रों को ऐसो आराम की जिंदगी मिले और 2 के हिस्सों में सिर्फ मेहनत आए। ऐसा तो कोई अनपढ़ बाप भी नहीं कर सकता अपने बेटों के लिए। जिसमें 3 को राजा, 1 को भिखारी। और फिर मनु तो ऋषि थे, परम विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, उनके बेटों के बेटे अपने गरीब भाइयों के बेटों के लिए ऐसा जरूर कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसा करना मानव की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन एक ज्ञानी ध्यानी ऋषि या फिर एक बाप के लिए ऐसा करना असंभव है। साथियों, वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।